हेलो स्टूडेंट, आज हम यूट्यूब चैनल में पढ़ेंगे संस्कृत 9th का तृतीय पाठा। ठीक है, तो तृतीय पाठा में क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि, छत्तीसगढ़ प्रदेश का वन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है? छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां दृष्टया समृद्ध वर्तते, छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। छत्तीसगढ़स्य सकल क्षेत्रफलस्य 44.2 प्रतिशतानि क्षेत्राणि वनाच्छादितानि सन्ति, अर्थात छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का 44.2% क्षेत्रफल वनों से ढका हुआ है। एतानि वन क्षेत्राणि राष्ट्रस्य वन क्षेत्राणाम् अनुमानितं 12.26 प्रतिशतानि, अर्थात ए वन क्षेत्र राष्ट्र के वन क्षेत्रों का लगभग 12.26 प्रतिशत है। ठीक है, आगे देखो, वनम अस्माकं महान निधि अस्ति, वन हमारी महान निधि है। न केवलम वनानां रमणीयता मनांसि रजयन्ति अपितु अनेन पर्यावरणमपि सुरक्षितं भवति, न केवल वनों की सुंदरता मन को खुश करती है बल्कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। एक घटका पारिस्थितिक तंत्र प्रभावयन्ति तेषु घटकेषु वनम सर्वप्रमुखम अस्ति, जो घटक पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है उन घटकों में से वन सर्वप्रथम है। वस्तुतः वनम वसुंधराया सुरक्षा वलयमस्ति, वास्तव में वन पृथ्वी का सुरक्षा चक्र है। ठीक, वृष्टि मुख्यम कारणम वन्यम अस्ति, वर्षा का मुख्य कारण वन है। इदम शुद्धम वायुं प्रददाति, ये वन शुद्ध हवा प्रदान करती है। मृत्तिकाया अपरदनम न्यूनीकरोति, मिट्टी के अपरदन को भी कम करता है। जगतः तापमानस्य नियंत्रणम करोति, संसार के तापमान को नियंत्रित रखता है। अतएव वन संरक्षणम अत्यावश्यकम अस्ति, अतः वन की संरक्षण या सुरक्षा अति आवश्यक है। ठीक, विविधाभि वन संपदाभि संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते, विभिन्न संपदाओं से संपन्न वन छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्यमान है। विधिक प्रबंध दृष्टया वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तानि, व्यवस्था की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। आरक्षित वनम, संरक्षितम वनम, अवर्गीकृतम वनम च। पहला है आरक्षित वन, फिर संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आगे देखो, आरक्षितम वनम, आरक्षित वन, आरक्षित वनस्य प्रबंधनम सुव्यवस्थितम भवति, आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। अस्य सुरक्षाया विकासस्य च निश्चिता योजना भवन्ति, इसकी सुरक्षा और विकास की निश्चित योजना होती है। राष्ट्रीय उद्यानम अभयारण्य च आरक्षितम वनम एव स्तः, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आरक्षित वन ही है। आगे देखो, संरक्षित वनम, संरक्षित वने संरक्षणे स उत्पादनाय गतिविधियां क्रियान्विता भवन्ति, संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन भी किया जाता है, उत्पादन की गतिविधि भी होती है। वन विभाग योजना अनुसारम वैज्ञानिक विधिना वनोत्पादनम प्राप्नोति, वन विभाग के योजना अनुसार वैज्ञानिक विधि से वनों की उत्पादन करते हैं, वनों की उत्पादन प्राप्त करते हैं। अत्र उत्पादनेन सह वन संरक्षण प्रथम लक्ष्यमस्ति, यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण का भी प्रथम लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखो, अवर्गीकृतम वनम, अवर्गीकृत वन क्या है? ठीक है, वन भूमि
व्यवस्था व्यवस्थापन समय यस्य वनक्षेत्रस्य वर्गीकृतं न भवत् तदेव अवर्गीकृत वनम। अर्थात भूमि की व्यवस्था के समय जिस वन क्षेत्र का वर्गीकृत नहीं हुआ है वही अवर्गीकृत वन है। अत्र सर्वकारेण नास्तिको अपि प्रतिबंध। यहाँ शासन के द्वारा कोई रोक नहीं होती है। ठीक है। अस्मिन् वन क्षेत्रे जनार्थं काष्ठ संग्रहणस्य पशुचारणस्य च स्वतंत्रता अस्ति। इस वन क्षेत्र में लोगों के लिए लकड़ियां एकत्रित करने की और पशुओं को चराने की स्वतंत्रता होती है। ठीक। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तते। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन उष्णकटिबंधीय श्रेणी में आते हैं। एतानि वनानि अति गहनानि सन्ति। ये वन अधिक घने होते हैं। वनानां गहनदेव कानिचित् क्षेत्राणि तु दुर्गमानि। अर्थात वनों के घने होने के कारण कुछ क्षेत्र तो दुर्गम ही है, मतलब बहुत ही घनघोर है। ठीक है। प्रदेशस्य उत्तर दक्षिण भागयोः सघनानि वनानि सन्ति परंतु मध्य भागे विरलानि। अर्थात प्रदेश के उत्तर दक्षिण भाग में घने वन है और मध्य भाग विरल है, अर्थात वन नहीं है। ठीक है। एतेषां विशेषता अस्ति यत् तानि सर्वाणि पर्णपाती वनानि सन्ति। इसकी विशेषता है कि वे सभी वन पत्ते गिरा देने वाले हैं। ठीक है। तत्र मुख्यतः वृक्षाणां द्वे प्रजाति स्तः। वहाँ मुख्य रूप से वृक्षों की दो प्रजाति होती है। साल सगौनस्य, साल और सगौन, जिसे साल यानी सरई भी कहते हैं ना। ठीक है, आप लोग जानते हो। अन्य प्रजातियां अपि सन्ति, अन्य प्रजाति भी पाया जाता है। खादिरा तेंदु वंशम, आमलकी, साजा, बीजा, धौरा, कर्रा, हल्दू, मधुश, चेती। अर्थात खादिरा मीन्स होता है खैर, तेंदु आप लोग जानते ही हो, वंशा मीन्स होता है बांस, आमलकी मीन्स होता है आंवला, साजा, बीजा, धौरा, कर्रा, हल्दू। ठीक है। मधुश्चेती अर्थात महुआ का पेड़। ठीक है। उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधि पादपा प्रचुर मात्रायां उपलभ्यन्ते। उपलब्ध वनस्पतियों में औषधियों के पौधे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है। प्रदेशस्य बहवः उद्योगाः वनोत्पादने एवं अवलंबिताः यथा काष्ठ, गर्गदम, हरितिकी वंशम, खादिरा च। प्रदेश के बहुत से उद्योग में उत्पादनों पर ही आश्रित हैं, जैसे लकड़ी, कागज, हर्रा, बांस, खैर आदि। ठीक है। वनानि एतानि जनेभ्यः आजीविकाया साधनानि सन्ति। ये वन लोगों के जीविकोपार्जन के लिए साधन है। वन्य जीवनां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। वन्यजीव बहुलता और विविधता प्रदेश का गौरव है। एतेषां उपलब्धता तत् क्षेत्रे वनानां सुस्थिति द्योत्यते। अर्थात इनकी उपलब्धता उस क्षेत्र में वनों की स्थिति प्रदर्शित करता है। एतेषु वन्यजीवेषु प्रमुखतः व्याघ्र, तरक्षु, वन महिषी, हरिणा, सांभरा, गौरा, वनवारा, भल्लुका, पर्वत सारिका, नीलगांव,
चिंकार चिंकारादया चति। इन वन्य प्राणियों में मुख्य रूप से क्या क्या है? बाघ, तरक्षु मीन्स होता है तेंदुआ, वन महिषी मीन्स होता है जंगली भैंस, हरिण मीन्स हिरण, सांभर, गौरा मीन्स होता है गाय, वन बारह मीन्स होता है सुअर, भल्लुका भालू, पर्वत सारिका पहाड़ी मैना, नीलगौ नीलगाय, ठीक है, चिंकारा इत्यादि। वन महिषा राजकीय पशु, पर्वत सारिका राजकीय पक्षीच्या घोषित। अर्थात जंगली भैंस को राजकीय पशु और पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी घोषित किए हैं। वन्य जीवनाम रक्षणार्थमपि वन संरक्षणम आवश्यकम। वन्य जीव की रक्षा के लिए भी वन संरक्षण बहुत आवश्यक है, ठीक है। नूनम वनम जीवनाम आश्रय स्थलम अस्ति, निश्चित ही वन जीवों का आश्रय स्थल है, ठीक है। तस्मात् कारणात् प्रदेशे राष्ट्रीय उद्यानानि अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति। इस कारण से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका अनुवाद आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला दिया है निम्नलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए, ठीक है। का नंबर दिया है छत्तीसगढ़ प्रदेश केन समृद्ध। छत्तीसगढ़ प्रदेश किससे समृद्ध है, ठीक है। तो वनों की दृष्टि से समृद्ध है, तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां दृष्ट्या समृद्ध वर्तते, ठीक है। खा नंबर देखो अत्र वनानि कति वर्गेषु विभक्ता। यह वन कितने वर्ग में विभक्त है, ठीक है। तो 3 वर्ग में विभक्त है, ठीक है। तो क्या होगा? अत्र वनानि त्रिवर्गेषु विभक्ता, ठीक। अगला नंबर देखो अवर्गीकृत वनस्य का विशेषता। अवर्गीकृत वन का क्या विशेषता है, ठीक है। तो क्या होगा? वन भूमि व्यवस्थापन समय यस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरणं न भवत् तदेव अवर्गीकृत वनम, ठीक है। आगे देखो घ नंबर एतानि वनानि कस्यां श्रेण्यां वर्तन्ते। यह वन किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ प्रदेश का वन किस श्रेणी में आते हैं? उष्णकटिबंधीय श्रेणी। तो क्या होगा? एतानि वनानि छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तन्ते, ठीक है। अगला देखो वनस्य महत्वम के। वन का क्या महत्व है? तो क्या होगा? वनेनां पर्यावरणं सुरक्षितं भवति, वृष्टे प्रमुखं कारणम् अस्ति, शुद्ध वायु प्रददाति, अतः वन संरक्षणम आवश्यकम, ठीक है। तो अगला देखो अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर हिंदी भाषा अनुवादम कुरु। हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। वनम अस्माकं महान निधि अस्ति। वन हमारी महान निधि है, ठीक। आप लोग कर लेना, ठीक। खा नंबर देखो जगता तापमानस्य नियंत्रणम करोति। संसार के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक। गा नंबर देखो मुख्यतः वृक्षाणाम 2 प्रजाति स्तः। मुख्य रूप से वृक्षों की 2 प्रजातियां हैं, ठीक है। घा नंबर देखो वनानि जनेभ्यः आजीविकायाः साधनानि सन्ति। वन लोगों के जीवन के लिए साधन है, ठीक है। अंगा नंबर देखो अत्र गहनानां वनानां प्रचुरता अस्ति। यहाँ घने वन की प्रचुरता है। अगला नंबर देखो थर्ड नंबर एतेषां शब्दानां विभक्तिं
वचनम च लिखत। निम्नलिखित शब्द का विभक्ति और वचन लिखिए। ठीक है, प्रतिस्थानी का विभक्ति होगा प्रथम, ठीक, वचन होगा बहुवचन। ठीक, अगला देखो वर्गीकरणम। वर्गीकरणम का विभक्ति होगा प्रथम और वचन होगा एक वचन। अगला देखो अपर्दनम। अपर्दनम का विभक्ति होगा प्रथम, वचन होगा एक वचन। एतानी। एतानी का विभक्ति होगा प्रथम, वचन होगा बहुवचन। आजीविकाया का विभक्ति होगा षष्ठी, वचन होगा एक वचन। 4 नंबर देखो रेखांकित पदमान धृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो का नंबर देखो छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां दृष्टया समृद्धा वर्तते। ठीक है, तो क्या होगा केशाम जो रेखांकित पद है, रेखा दिया गया है नीचे में अंडरलाइन दिया गया है उसको हटा देना है। ठीक, जैसे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश दिया है यहाँ पर फर्स्ट में, उसको हटा देंगे, उसके जगह में क्या लिखेंगे, उसको क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा केशाम वनानां दृष्टया समृद्धा वर्तते। ठीक है, किसके दृष्टि से वन समृद्ध है। ठीक, केशाम होगा ना। खा नंबर देखो अत्र सर्वकारेण नास्तिको अपि प्रतिबंधः। यहाँ सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो सर्व कारण में अंडरलाइन लगा है उसको हटा देना है, उसके जगह में क्या लिखना है कैन। ठीक है, अत्र कैन नास्ति को अपि प्रतिबंधः। ठीक, गा नंबर देखो वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तन्ते। तो वनानि में अंडरलाइन लगा है किस क्या होगा कश्याम श्रेण्यां। ठीक है, कश्याम श्रेण्यां उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तन्ते। घा नंबर देखो वन्य जीवनां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम। तो क्या होगा प्रदेशस्य की जगह में कश्य होगा। ठीक, अगला नंबर देखो नूनम वनम जीवनाम आश्रय स्थलम मस्ति। तो जीवनाम में अंडरलाइन लगा है तो क्या होगा उसकी जगह में केशाम। ठीक, 5 नंबर देखो रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, पहला दिया गया है उदंती अभयारण्य रिक्त स्थान मंडले स्थित। तो फर्स्ट में होगा गरियाबंद। ठीक है, सेकेंड है धमतरी मंडले रिक्त स्थान अभयारण्य अस्ति। तो सेकंड में होगा सीता नदी, धमतरी जिले में सीता नदी अभयारण्य है। ठीक, पामेड़ अभयारण्य रिक्त स्थान मंडले अस्ति। पामेड़ अभयारण्य किस जिले में है बीजापुर में। ठीक है, कहाँ है बीजापुर में। कवर्धा मंडले रिक्त स्थान अभयारण्य अस्ति। कवर्धा जिले में क्या है भोरमदेव। ठीक है, तो रिक्त स्थान भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। 6 में दिया है छात्र छत्तीसगढ़ के मानचित्र में वन क्षेत्रों की पहचान करें। ठीक, आप लोग कर लेना। ठीक, अपने 7 नंबर दिया है अपने इलाके में पाए जाने वाले वन्य पशु पक्षियों के नामों को सूचीबद्ध करें। ठीक है, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, इसी तरह से तृतीय पाठ कंप्लीट हुआ। ठीक, थैंक यू।